हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और अनकन्वेंशनल मशीनिंग के कंप्लीट कोर्स में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 6 तक मैंने अनकन्वेंशनल मशीनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोसेस के बारे में बताया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगवाए। तो उसी सीरीज़ में आज आपको मैं बताने वाला हूँ लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेज़र बीम मशीनिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेज़र को जनरेट करेंगे और लेज़र की जो बीम जनरेट होगी उससे हम लोग वर्क पीस पर मशीनिंग करेंगे, तो वो कहलाता है आपका लेज़र बीम मशीनिंग। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इस लेज़र को एक चैम्बर में जनरेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? किसी फोटोन को के रेडिएशन को स्टिमुलेटेड इमिशन से जब एम्पलीफाई किया जाता है तो लेज़र जनरेट होती है। तो जब लेज़र जनरेट हो जाती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उसको हम लोग लेंस फोकसिंग लेंस के द्वारा अपने एक वर्क पीस पर फोकस करा देते हैं। ठीक है। तो अगर हम इन रेडिएशन को वर्कपीस पर फोकस कराते हैं तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बहुत सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और जब ये इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि नैनो सेकेंड में यहाँ पे जो वर्कपीस का मटेरियल है वो मेल्ट और एवोपरेट हो जाता है। तो जब हमारा एकदम छोटे जगह पे एकदम स्मॉल पोर्शन का मटेरियल एवोपरेट हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे मशीनिंग जैसा हमें मशीनिंग करनी है उसी टाइप से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इफ़ दिस रेडिएशन वर्कपीस रिजल्टिंग इनटू अ वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब जब ये रेडिएशन वर्कपीस पर गिरते हैं तो सरफेस टेम्परेचर को बहुत हाई कर देते हैं और ये हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे मेल्टिंग और इवेपोरेशन हो जाता है सरफेस के वर्कपीस का। तो जो मटेरियल रिमूव होता है इसमें वो ड्यू टू एक्शन ऑफ रेडिएशन। तो ये रेडिएशन का जो इंटरेक्शन होता है उसके द्वारा होता है। तो लेज़र की जो वेवलेंथ इसमें यूज़ करते हैं वो 0.12 माइक्रोन से 70 माइक्रोन तक यूज़ करते हैं। और इसका बेसिकली यूज हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं विथ माइक्रोन होल। तो अगर हमें किसी भी मटेरियल पे माइक्रोन साइज़ का होल करना है तो वो ड्रिल बिट वगैरह से नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर हम बिल्कुल छोटे बीम डायमीटर की बीम को हम लोग किसी मटेरियल पे फोकस कराते हैं तो उस बीम डायमीटर के साइज़ का होल उसमें हम लोग कर सकते हैं। मतलब उतने ही एरिया के मटेरियल को वो केवल एवोपरेट करेगा, बाकी मटेरियल को कोई इफ़ेक्ट भी नहीं करेगा। तो इसका ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं, इसका यूज एक्सट्रूज़न बनाने में, वायर ड्राइंग डाई बनाने में, कटिंग और नैरो स्लॉट को कट करने में। इसके डीमेरिट क्या है? हाई रिफ्लेक्शन मटेरियल आर डिफ़िकल्ट टू मशीन बाई एलजीएम। मतलब वो मटेरियल जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होते हैं, मतलब उस पर अगर बीम गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग एलबीएम के द्वारा मशीन नहीं कर सकते। बाकी हम लोग किसी भी मटेरियल को एलबीएम से मशीनिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मशीनिंग प्रोसेस की, जो कि है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। इसको हम लोग बोलते हैं ईबीएम। तो जैसे कि वो एलबीएम था उसी सेम प्रोसेस पे हम वर्क करता है ईबीएम, बस वहाँ पे हम लोग लेज़र लाइट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फोकसिंग लेंस से हम लोग किसी वर्कपीस की सरफेस पे उसको फोकस कराते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको हम लोग एक वर्कपीस पर फोकस कराएंगे। और ये प्रोसेस वैक्यूम चैम्बर में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन बीम हमेशा वैक्यूम चैम्बर में ही रन करती है। यहाँ पे वैक्यूम नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ईवीएम प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ मशीनिंग विथ यूज ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ईवीएम में हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है। द वर्क पीस इज होल्ड इन वैक्यूम चैम्बर टू अवॉइड कोलिजन ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन।
तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो चैम्बर है ये वैक्यूम चैम्बर होता है, जिससे कि क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आए और इलेक्ट्रॉन बीम एयर के कांटेक्ट में नहीं आए। तो इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन फोकस्ड ऑन वर्कपीस इट रिजल्ट इनटू अ वेरी हाई सरफेस टेम्परेचर। जैसे एलबीएम में क्या हो रहा था कि जब लेज़र बीम सरफेस पे गिर रही थी तो वो सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे रही थी, जिससे कि वो मेल्टिंग और एवोपरेशन से हमारी मशीनिंग हो जाती थी। सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम जब वर्कपीस पे फोकस करती है तो वो भी बहुत ज़्यादा सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल रिमूव हो जाता है ड्यू टू मेल्टिंग एंड एवोपरेशन। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ड्रिलिंग, जैसे एलबीएम में भी इसका यूज़ सेम जगह यूज़ होता होगा और ईवीएम में भी। तो ड्रिल, अगर माइक्रो होल का ड्रिल करना है तो हम लोग ईवीएम या एलबीएम किसी भी का यूज कर सकते हैं। नैरो स्लॉट बनाने होंगे तो हम एलबीएम या ईवीएम किसी का भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर ईवीएम ही यूज किया जाता है और कॉम्प्लेक्स कैविटी के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये एलबीएम और ईबीएम दोनों समझ में आ गया होगा। मेन डिफरेंस है, ईबीएम जो होता है वो वैक्यूम में होता है तो थोड़ा सा कॉस्टली हो ज़्यादा हो जाता है, और एलबीएम जो होता है वो विदाउट वैक्यूम भी रन किया जा सकता है। तो इन दोनों टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।